Hello students, question number 16 from JEE Main 2022, 29 July, shift 1. The question is the area of the region between these two curves बताना है मुझे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर ये कर्व की बात करूँ मैं, तो ये सेमी सर्कल है बेसिकली, जिसका सेंटर 0 0 है एंड रेडियस 5 है, रूट 5 है बेसिकली। तो इसका अगर डायग्राम बनाया जाए तो कुछ इस तरीके का आएगा कि ये सर्कल कुछ इस तरीके का होगा, और उसके बाद फिर ये वाली जो लाइन है इसके अबव वाला पोर्शन लेना है मुझे, और ये हो जाएगा x-1 का मॉड जो है बेसिकली 1 पर वर्टेक्स आएगा, और कुछ इस तरीके से आने वाला इक्वेशन आएगा इसका। कुछ ये होगा इक्वेशन इस कर्व का x-1 इक्वल टू y का। दोनों को अगर सॉल्व करें तो x इक्वल टू है x-1 एक, और एक है -x + 1 y इक्वल टू कुछ इस तरीके से। ये वाला ब्रांच है दोनों उसकी, और ये वाला तो खैर ये स्क्वायर है ही। इसको स्क्वायरिंग करूँ अगर मैं, तो यहाँ से आएगा x² + y² इज इक्वल टू 5 आएगा। और इसके साथ अगर मैं इस पॉइंट को सॉल्व कर लूँ, तो यहाँ से जब मैं x-1 जो है पुट करूँगा अगर यहाँ पर y की प्लेस पर, तो मुझे मिलेगा x² + x-1 का स्क्वायर इक्वल टू 5। तो यह आएगा x² बेसिकली 2x² लिख देता हूँ मैं। x² यहाँ से भी आएगा, और माइनस आएगा 2x, और प्लस आएगा 1, तो -4 कर देता हूँ इधर आके। कुछ इस तरीके से हो जाएगा x² -x - 2 इक्वल टू 0। तो बेसिकली यहाँ से x - 2 इंटू x + 1 इक्वल टू 0। तो ये जो पॉइंट है बेसिकली वो पॉजिटिव में है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2। तो इसको निकालेंगे अगर, तो ये बेसिकली 2 कॉमा, यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो 1 आएगा, यानी कि 2,1 जो है ये पॉइंट होगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद फिर ये पॉइंट निकालना है, और ये एरिया जो है रिक्वायर्ड वाला मेरा ये वाला एरिया है, इसको निकालना है मुझे। फिर इस पॉइंट को निकालने के लिए इसके साथ सॉल्व करूँगा मैं इसको। तो इसके साथ अगर सॉल्व करेंगे तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ चेंज कुछ भी नहीं होगा। जब आप x-1 की जगह -x + 1 रखोगे तो सॉल्यूशन सेम आएगा, पर इस बार नेगेटिव में इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वजह से -1 जो है ये पॉइंट होगा, इसके करस्पॉन्डिंग -1 x कोऑर्डिनेट आएगा। और -1 कॉमा बेसिकली 2 अगर रखेंगे, -1 यहाँ रखूँगा तो 2 हो जाएगा ये, तो 2 ये पॉइंट आ जाएगा। तो बस मुझे ये अगर निकालना है इक्वेशन, ये एरिया निकालना है, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग कि एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा। सबसे पहला पोर्शन जो है वो इस पॉइंट तक, ये 1 पॉइंट तक -1 से 1 तक इंटीग्रेट करूँगा मैं। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व सर्कल है जिसका इक्वेशन ये है, माइनस लोअर कर्व यहाँ तक अगर देखा जाए तो -x + 1 है। उसके बाद फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक आएगा फिर नेक्स्ट। और 1 से लेके 2 तक की अगर बात करें तो 1 से लेके 2 में ये वाला एरिया आएगा, जिसमें कि अपर कर्व फिर से √5 -x² है, यहाँ पर भी x² है, और माइनस करेंगे इसमें से x-1 को कर देंगे। इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो देखो बेसिकली -1 से 1 तक है ना, -1 से 1 तक इस सर्कल का एरिया है, सेम 1 से फिर 2 तक भी इसी सर्कल का एरिया। तो बेसिकली -1 से लेके 2 तक मैं कर दूंगा इसी सर्कल का एरिया, और इसमें से ये दोनों कर्व्स का एरिया माइनस कर लेंगे। तो उसके लिए पहला वाला जो है वो हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ मैं, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, -1 से लेके 1 x-1 dx कुछ ऐसा आ जाएगा। प्लस सेकंड इंटीग्रेशन है 1 से लेके 2, और माइनस आएगा यहाँ पर x-1 dx आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अगर बात करें तो यहाँ से आएगा x/2 आएगा, √ सेम थिंग विच इज़ 5 - x², और आएगा प्लस a² का वैल्यू 5 है अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/√5 आएगा, जिसमें लिमिट्स पुट करना है मुझे -1 से लेके 2 तक। उसके अलावा फिर सेकंड इंटीग्रेशन करूँगा तो ये आएगा x² अपॉन 2 और -x आएगा, जिसमें लिमिट मुझे -1 से 1 पुट करनी है। उसके बाद है -x² अपॉन 2 -x आएगा यहाँ से, यहाँ पर भी सेम एज इट इज़, बस लिमिट्स यहाँ पर 1 से लेके 2 तक पुट कर दूंगा मैं। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2/2 तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर यहाँ से माइनस करेंगे तो बचेगा 5 - 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1 बचेगा। तो फाइनली यहाँ पर 1 आ जाएगा।
5/2 और यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स ऑफ 2/√5। जब मैं 2 पुट कर दूंगा x की प्लेस पर, माइनस जब -1 पुट करूँगा तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, और रूट अंडर 5 - 4 आएगा तो यहाँ बेसिकली 2 आ जाएगा, तो इसको मैं 2 लिख देता हूँ, क्योंकि जब आप -1 पुट करूँगा तो उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। 5 - 1 जो है 4 आएगा, 4 का रूट 2 आ जाएगा। फिर आएगा -5/2 और यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स ऑफ -1/√5 आएगा, प्लस इसमें 1 पुट करूँगा तो आएगा 1/2 - 1, और माइनस फिर जब -1/2 पुट करेंगे तो आएगा, फिर से आएगा 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ये, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा पहले, लेकिन हाँ ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 लिख दूंगा मैं, करेक्ट है, और ये आ जाएगा। फिर माइनस है, जब 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4/2 2 हो जाएगा ये, माइनस यहाँ पर 2 आएगा, और फिर -1 पुट करेंगे तो आएगा 1/2 एंड -1 आएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो अब देख लेते बस फाइनली वैल्यू क्या आएगी इसको कैलकुलेट करके। तो यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से भी 1 आएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख देता हूँ मैं, और 5/2 कॉमन लेके इसको लिखूँगा मैं कि प्लस 5/2, और फर्स्ट इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स ऑफ 2/√5, और प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ मैं, माइनस बाहर लेके, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/√5 आएगा, इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ अगर देखें तो -1 और -1 -2 हो जाएगा ये -1/2 आएगा, प्लस 1/2 होगा, फिर -1/2 हो जाएगा, यानी कि माइनस आएगा 1/2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए ये तो खैर कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2, और -1/2 बचेगा, तो इसको रहने देते हैं, और यहाँ से इसको कंबाइन कर लूँगा मैं। तो जब इसको कंबाइन करेंगे तो देखो क्या आता है ना, यहाँ पर आएगा 5/2, और बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 2/5 है, और प्लस इसको कॉस इनवर्स में अगर कन्वर्ट कर लूँ तो कॉस इनवर्स में इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√5। कॉस इनवर्स √5 इसलिए क्योंकि इसका हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, बेस जो है 2 आ जाएगा, और -1/2 है, तो बेसिकली यहाँ से 5/2 इंटू ये π/2 वैल्यू होगी इसकी, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x अगर x सेम होता है तो π/2 होता है ये, और -1/2 है, तो बेसिकली 5π/4 -1/2 जो है फाइनली हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में हमें एग्जैक्टली नज़र आ रहा है। थैंक यू।